दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करते हो तो आज मैं आपको एसआईपी का एक स्टेप लॉजिक सिस्टम समझाने वाला हूं। आप नॉर्मल एसआईपी के बजाय स्टेप अप एसआईपी यूज करके अपने फंड को जल्दी बड़ा कर सकते हैं। आज के जमाने में महंगाई के कारण पैसा बचाना ही नहीं बल्कि सही जगह निवेश करना और उसका अच्छा रिटर्न पाना भी महत्वपूर्ण है। तो लोग बात क्या करते हैं कि शेयर मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं बल्कि एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करते हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह में हर महीने मान लीजिए ऑन एवरेज अगर आपने 5,000 रुपए निवेश किए शुरुआत की तो एसआईपी में आपका रिटर्न अच्छा रिटर्न मिला तो अगले साल 6,000 7,000 रुपए तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। और एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा होता है कंपाउंडिंग का, यानी आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर आपको और रिटर्न कमाने लगता है। मतलब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, वैसे ही है। उदाहरण से आपको एक पूरा गणित समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए निवेश किए और उस पर 10% का रिटर्न मिला तो 1 साल बाद ये धनराशि 1,10,000 रुपए हो जाएगी, राइट। तो एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फिर अगले साल आपको 1 लाख रुपए पर रिटर्न नहीं मिलेगा बल्कि 1,10,000 रुपए पर आपका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आपका मूलधन ही इतना माना जाएगा। और यही प्रक्रिया साल दर साल समय के साथ साथ निवेश को तेजी से बढ़ाती है। लेकिन एसआईपी और स्टेटअप एसआईपी दोनों में कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता है, ठीक है, और उसे औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है तो कुल निवेश 6 लाख रुपए होगा उसका, जो कि रिटर्न के हिसाब से बढ़कर 11.5-12 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर स्टेटअप एसआईपी अपनाता है और हर साल 10% अपने निवेश को भी बढ़ाता है तो उसका कुल निवेश करीब 9 से 10 लाख रुपए हो सकता है, लेकिन इसका फंड 17 से 18 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। मतलब समझ रहे हो, स्टेटअप का सिंपल मतलब यही होता है। नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में मेन अंतर ही यही होता है कि समय के साथ साथ आप अपने निवेश की धनराशि को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो मान लीजिए आप कहीं नौकरी भी करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या कहीं सरकारी जॉब भी करते हो, जाहिर सी बात है समय के साथ साथ आपकी तनख्वाह भी बढ़ती है साल दर साल, राइट। तो जैसे जैसे आपकी आय इनकम बढ़ती है उसके साथ साथ आप एसआईपी निवेश की धनराशि को भी बढ़ाते जाते हो। जैसे इस उदाहरण में हमने समझा कि 10 साल तक आप हर महीने 5,000 रुपए नहीं बल्कि हर महीने अपने निवेश को भी हर साल 10% बढ़ाते जाते हो। तो पहले साल आपने 5,000 रुपए डाले हर महीने, अगले साल से फिर 10% मतलब 500 रुपए एक्स्ट्रा डालोगे, 5,500 रुपए हर महीने की एसआईपी शुरू करोगे। उसके बाद अगले साल फिर 10% आप बढ़ा दोगे तो 5,500 प्लस 550 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ऐसे है। तो 5,000 रुपए से शुरू करके आप 20 साल तक हर साल 10% एसआईपी राशि बढ़ाकर यानी इसे स्टेप अप एसआईपी करके करीब 1 करोड़ रुपए तक का फंड जुटा सकते हैं, जिसमें अनुमानित सालाना रिटर्न 12 से 13% रहेगा। जबकि सामान्य एसआईपी में आप यही धनराशि इतने ही साल तक 5,000 रुपए से करते हो तो आपको करोड़पति यानी 1 करोड़ का फंड बनाने में 26 से 27 साल लग सकते हैं। तो स्टेप अप एसआईपी का मेजर फायदा यही होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद थोड़ा थोड़ा आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते जाते हो और वो कंपाउंडिंग करके आपके रिटर्न को जल्दी ग्रो करता है, ऐसा। तो ये दोस्तों शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड एसआईपी को लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाई। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ईटीएफ्स वगैरह के बारे में जानकारियां देखना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना। बाकी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।